नमस्कार। मीन राशि पर अगस्त माह में कौन कौन से विशेष परिवर्तन होने जा रहे हैं, उन पर एक छोटी सी समीक्षा आपके समक्ष की जाएगी। इन ग्रहों का विश्लेषण आपके लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि मीन राशि पर जो 7.5 चल रही है, उस दौरान शनि का और सूर्य का कुछ खास परिवर्तन है जो आपके लिए अनिवार्य है सुनना, और साथ ही साथ आपके लिए कुछ खास अलर्ट डेट लेकर के हम आए। कुछ अध्ययन विश्लेषण किया गया है, खास तौर से जो होमवर्क किया गया है मीन राशि के लिए, उसमें टाइम लगता है, 1-2 दिन लग जाता है कि कौन सी तारीखें आपके लिए अनुकूल हैं, कौन सी अच्छी नहीं है, कौन से ग्रहों का परिवर्तन हुआ है। आइए जानते हैं। नंबर 1, मीन राशि के 6ठे भाव में इसी महीने 16 अगस्त को पंचम भाव से 6ठे भाव में सूर्य का संचरण होगा। जब बृहस्पति या सूर्य, शनि या राहु केतु कोई भी ग्रह अपने स्थान से परिवर्तन करते हैं तो कई राशियों में हलचल और नए नए समीकरण और नए नए प्रभाव और स्वभाव लक्षण बन जाते हैं। यहां सूर्य का अकेला परिवर्तन आपके पंचम भाव से 6ठे भाव में 16 तारीख को प्रवेश करेंगे। 18 तारीख को, अब आप नई चीज देखिए, ये मीन राशि का चार्ट है, बर्थ चार्ट मीन राशि। यहां पर राहु की स्थिति दर्शाई गई है। अब 18 तारीख को शनि मार्गी तो पहले से ही है, लेकिन उनका नक्षत्र परिवर्तन होगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले शनि, जो मीन राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी भी है, जिस पर शनि का आगमन संक्रमण होगा, और ये काफी दिन तक रहेगा, बहुत दिन तक रहने वाला है, कई महीने तक। लेकिन उसके बाद 15 नवंबर तक तो विशेष रूप से यह संक्रमण संचरण होगा, क्योंकि उसके बाद मार्गी हो जाएगा शनि। मीन के लिए 29 मार्च तक ये स्थिति आंख मिचौली का खेल, यानी कि अभी शनि वक्री है तो आपके लिए पॉजिटिव है। जब मार्गी हो जाएगा फिर जैसे थे का मतलब यथावत स्थिति, और 29 मार्च 2025 तक मार्गी बनाए रहेंगे। अब नए समीकरण ये हैं कि आपके 6ठे भाव में बुधादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग, 2 ग्रहों के संयोग से ये बनता है। बुधादित्य 2 ग्रहों के संयोग से बना, बुध और सूर्य आपके 6ठे भाव में अच्छा फल देंगे। साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी नारायण को कैसे समझोगे आप? सप्तम और अष्टम दोनों के स्वामी, साथ ही साथ तीसरे और चौथे स्थान के स्वामी। ये कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण स्थान है, 2 और 2, ये दूसरा तीसरा, यानी कि 4 स्थानों के स्वामी 2 ग्रह दोनों एक साथ युति कर रहे हैं, और ये प्लस पॉइंट है। इसी के साथ साथ मीन राशि को बहुत आकर्षक व्यक्तित्व से सजाया गया है राहु के द्वारा, क्योंकि आप अपने बाहुबल से, अपनी चातुर्यता से, अपने गुणों से, अपने पराक्रम से सबको बहुत अच्छे शब्दों से, यानी कि गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास, जैसा मुंह देखते हैं आप वैसी ही बात करते हैं उस व्यक्ति से। तो ये आपकी कुशलता है, आपकी महानता है, और इसको बनाने के लिए राहु आपके व्यक्तित्व को 18 मई 2025 तक ऐसे ही बना करके रखेगा। बहुत से लोग कोशिश करेंगे आपके व्यक्तित्व को समझने के लिए, लेकिन आपको समझ नहीं पाएंगे।
यानी कि राहु आपको एक अजीब सी शक्ति देता है, जादुई शक्ति भी प्रदान करता है, इसीलिए आप सुरक्षित हैं। कहावत है इस सृष्टि में वही बच रहा है जो भगवान को जच रहा है। यही कारण है कि राहु को ये मीन राशि जचती है, इसलिए यह बच जाती है। बुरे ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होता है। लेकिन निगेटिव चीज क्या है? राहु और केतु दांपत्य जीवन को कन्या और मीन राशि एट ए टाइम, राहु केतु दो राशियों को प्रभावित करते हैं, कन्या राशि को भी और मीन को भी, क्योंकि इनका 180 डिग्री का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग नहीं हो सकता। कैरेक्टर एक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही है और बिहेवियर पैटर्न एक है। इसीलिए राहु का और केतु का जो बिहेवियर पैटर्न है 18 जून 2025 तक कई प्रकार के अप डाउन से लेकर के आएगा। अब नई चीज पर पहुंचते हैं। मैंने बताया कि तीसरे भाव पर जैसे बृहस्पति और मंगल हैं, ठीक इसी प्रकार छठे भाव में आपके 3 ग्रह हैं। लेकिन इन महत्वपूर्ण ग्रहों की चर्चा की जाए, इन दो की, क्योंकि मीन राशि को, इन आपके भाग्य को पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, प्रफुल्लित, आनंदित करने के लिए ये 2 ही ग्रह काफी हैं। करते रहा कोई भी षड्यंत्र आपके खिलाफ, नुकसान जरूर होगा, ऑनलाइन फ्रॉड होगा, 420 छल कपट, पैसा छीन सकता है कोई आपसे, लेकिन आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को छीन करके अपनी पॉकेट में कोई नहीं डाल सकता। मीन राशि का भाग्य उन्नत, सुरक्षित रहेगा। जितने ही लोग बुरा करने वाले कुछ भी बुरा करें आपका, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर है, ईश्वर को जो स्वीकार है, मीन राशि के लिए वही भला होगा। तो अभी अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं हम। आपके लिए इस महीने में आने वाले जो तारीखें हैं उनमें मीन राशि क्या है? जलचर राशि है। कुछ लोग अपनी बहादुरी और शेखी और अपनी प्रशंसा के लिए, लोगों को इंप्रेस करने के लिए, रेपुटेशन बनाने के लिए पानी में से गाड़ी ले जाते हैं या स्टंट करने लगते हैं। राहु स्टंट का कारक है। राहु स्टंट कराता है मनुष्य को, जो है नहीं उससे अलग नए परफॉर्म, नए रूप में मनुष्य बनने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा बहरूपीय जो होते हैं कई रूप बदलते हैं। शनि मंगल राहु वाले अलग अलग रूप, आज किसी ड्रेस में फोटो खिंचवाया, आज टोपी लगाई, आज चश्मा लगाया, आज धोती पहन ली, कल कुछ जैकेट पहन ली, एक जोकर जैसी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश। तो मैं विषय से हट ना जाऊं, इसलिए आप दोबारा उसी विषय पर आ जाता हूं कि अलर्ट डेट के दौरान जो व्यक्ति अपनी बहादुरी शेखी दिखाने के लिए पानी के अंदर से गाड़ी ले जाएंगे, कोई मोटरसाइकिल ले जाएगा, लोगों को दिखाएगा कि मैं बहुत बहादुर हूं। तो इसलिए चातुर्मास में जल भराव की जो घटनाएं चारों तरफ हो रही हैं बारिश के कारण, गुजरात से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर के हिमाचल और मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड, कई प्रदेश और उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी से लेकर के और बिहार के क्षेत्र, तो ऐसी दिल्ली में भी ये घटना हुई है, देखिए आप। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी हमारे मीन राशि के भाई बहन, बच्चे, परिवार सब सुरक्षित रहें और इन अलर्ट डेट में पानी की घटनाओं से बचें। आपके लिए जो अलर्ट डेट है वो है 1, 2 अगस्त, 10th, 11th और 12th, 19, 20, 21। दोबारा रिपीट करता हूं, 1, 2 अगस्त, 10, 11 और 12,
19, 20 और 21 अगस्त आपके लिए अनुकूल तारीखें अगस्त के महीने में नहीं कही जा सकती हैं। बाकी सब जितनी तारीखें बची वो आपके लिए बहुत अनुकूल होंगी। धन का लाभ होगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, जायदाद, तरक्की, रेपुटेशन, आपकी किस्मत चमकती रहेगी। आपको कहीं से नीचा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी संतान का भी भला होगा। जो स्टूडेंट है मीन राशि के, उनके कैरियर में पॉजिटिविटी दिखाई देगी। और इस महीने के बाद कारण क्या है, नया एक समाचार आपके लिए यह है कि 26 अगस्त को जब मंगल का संचरण और संक्रमण आपके चतुर्थ भाव में होगा तो आपकी माता के लिए कष्टकारक समय रहेगा। अगला 1-1.5 महीना, ये 1-1.5 महीना शुरू होगा आपका 26 अगस्त से। तो चतुर्थ भाव में अशांति, तनाव, घर में बिना बात की समस्या उत्पन्न कराता है। पुलिस के झगड़े या पड़ोसी से झगड़ा या परिवार में कलह, माता को कष्ट, पत्नी से विवाद। कारण क्या है, एक तो घर में कुछ समस्या आएगी। कारण क्या है, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। एक तो पहले से ही केतु सप्तम भाव पर है और मंगल की दृष्टि जब केतु पर होगी तो पारिवारिक जीवन में असमानता, विषमता तथा कुछ पारिवारिक क्लेश, अशांति, तनाव, चिंता, कष्ट रहेगा। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। गणेश जी की उपासना करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके अगर चलेंगे तथा गणेश जी की उपासना करेंगे, 40 दिन तक गणेश जी के मंदिर में लड्डू अर्पण करने से भी घर में इस प्रकार के उपद्रव नहीं होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।